दिस 3 planet conjunction will remain until 31st of March, जब तक कि शुक्र जो है वो पाइसेस में एंटर नहीं कर जाते, तब तक शुक्र, मंगल और शनि का कंजंक्ट। तो ये 3 planet conjunction जो है ये क्या कुछ असर करेगा आप सबके लिए, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। वीकली हॉरोस्कोप यानी कि वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये 3 planet conjunction के बारे में, और साथ ही में वील डिस्कस के इस पूरे हफ्ते में, बिकॉज वील बी टॉकिंग अबाउट 25th of March से लेकर के 31st of March तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, और इस हफ्ते में कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स रहने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत ही हो रही है होली के पर्व के साथ। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इस बार होली का पर्व जो है, होलिका दहन ऑलरेडी हो चुका है 24th of मार्च को। 25 तारीख को इस बार जो होली का पर्व है वो है फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके अलावा लक्ष्मी जयंती का पर्व भी 25 तारीख को ही रहेगा। चैतन्य महाप्रभु जयंती भी इस बार 25 तारीख को ही पड़ेगी, और क्योंकि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी तो 26 तारीख को अब चैत्र मास जो है वो शुरू हो गया है। उसके बाद 30 तारीख को इस बार रंग पंचमी रहेगी। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि इस हफ्ते में रहने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक ऑन टू द 3 planet conjunction। अब देखिए, ये जो शुक्र, मंगल और शनि का कंजंक्ट है, सबसे पहले क्योंकि एक्वेरियस में है तो सबसे पहले बात की जाए करियर या फाइनेंसेस की, तो काफ़ी हद तक आपको आपके प्रिंसिपल्स की तरफ एक तरीके से थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करवा सकता है। दैट मीन्स खास तौर पे क्योंकि शनि जो है वो प्रिंसिपल्स के प्लैनेट भी हैं, वो हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं, और काफ़ी हद तक कर्मों को भी दर्शाते हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग्स के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी आप लोग नज़र आएंगे। इस हफ्ते के अंदर क्रिएटिविटी को आप काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस देंगे। आप कोई भी काम करेंगे उसमें एक एक्स फैक्टर डालने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, इम्पैक्ट अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ये जो ट्रिपल कंजंक्शन हो रहा है ये पावर डायनामिक्स की तरह काम करेगा। तो ख़ास तौर पे जिन लोगों की एक्वेरियस साइन है उन लोगों के लिए बहुत कमाल करने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप अगर किसी भी नए काम की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत हद तक नए चैलेंजेस के रूप में तो आएंगे आपके सामने, लेकिन बहुत ही एफर्टलेसली आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट ऑल दिस। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी मैं सिर्फ एक जनरलाइज बात कर रही हूँ इस कंजंक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर किसी साइन की बात नहीं कर रही हूँ, बट वी विल कम ऑन टू दैट। अगर मैं हेल्थ के हिसाब से इम्पैक्ट देखूँ तो देखिए, जब शनि मंगल साथ में आते हैं और उसके साथ शुक्र भी आ गया तो एक्सरसाइज, फिटनेस, जिमिंग की तरफ काफ़ी हद तक मोटिवेशन तो मिलेगा, लेकिन ओवर एक्सरसाइज नहीं कर लें। बहुत ज़्यादा एंगर, रिप्रेस्ड अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे अचानक से चीज़ें बहुत बर्स्ट आउट कर सकती हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ किस किस की राशि में कौन कौन से हाउस में ये इम्पैक्ट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए पहली बात तो आपके मनचाहे कामों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, या मेडिकल या रिसर्च लाइन से जुड़े हुए हैं, तब आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर नज़र आती हैं। सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है महत्वपूर्ण कार्यों के विलंब होने की वजह से आपको थोड़ा सा मन उदास लगे, या थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट, लेकिन धीरे धीरे करके आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। लंबे समय से जो काम रुका हुआ था, जिस काम में डिलेस हो रहे थे, वो काम आपका पूरा हो सकता है इस हफ्ते के अंदर। खास तौर पे वर्क प्लेस पर अगर बात की जाए तो अपने जो सहकर्मी हैं, आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा सा विनम्र अपना स्वभाव रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद की वजह से स्थितियां खराब हो सकती हैं। सीनियर्स के साथ भी तालमेल बनाना इस हफ्ते में ज़रूरी रहेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए फ़ायदा दिखाई देता है, लेकिन पैसे के लेन देन में सावधानी ज़रूर बरतें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। इस हफ्ते के अंदर आपके जो चिंतक हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, वो आपको काफ़ी हद तक कुछ राय मशवरा दे सकते हैं। लव पार्टनर से मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते में। दाम्पत्य जीवन में भी मिठास बढ़ेगी, लेकिन सेहत के लिहाज से थोड़ा सा थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा।
क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं इस हफ्ते की शुरुआत में ही? मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, और शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र अभी भी मंगल और शनि के साथ कंजंक्ट है, तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करें। वृषभ राशि, आप लोगों के लिए यह हफ्ता जो है काफ़ी हद तक सौभाग्य लेकर के आएगा। हफ्ते की शुरुआत में ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपके बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन देखिए, सुख सुविधाओं की चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च होता हुआ नजर आता है। कार्यक्षेत्र में हालांकि लाभ दिखाई देता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है। इसके अलावा ओवरसीज कामों में फ़ायदा दिखाई देता है, ट्रैवल सेक्टर से फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। वहीं पर अगर व्यापारी आप हैं और आप इंडिविजुअली किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। जो लोग फीमेल्स हैं या वर्किंग फीमेल्स हैं, उन लोगों के लिए अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा आप लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आएंगी। इस हफ्ते में मान सम्मान आपको कहीं पर मिल सकता है। इस हफ्ते में अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो पूरी तरह से हफ्ता अनुकूल रहेगा। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां सुखमय होती हुई नजर आती हैं। थोड़ा बहुत हफ्ते के मिड में वाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन उतनी जल्दी सबसाइड डाउन भी हो जाएगा। सेहत को लेकर के जो परेशानियां अभी तक चल रही थी, उसमें भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कोशिश कीजिएगा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड मेक श्योर कि फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन, ये 2 दिन आप लाइट कलर्स के कपड़े जरूर पहने। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत और खासतौर पे जो सप्ताह का दूसरा भाग रहेगा वो बहुत बेहतर रहेगा। पैसों के लिहाज से, कार्यक्षेत्र के लिहाज से, करियर या बिजनेस के दौरान कोई यात्रा आप लोग कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आता है। किसी नज़दीकी मित्र से व्यापार की कोई योजना को आप डिस्कस कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कोई सुखद परिणाम मिलते हुए आपको नजर आते हैं। इस हफ्ते में वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हो सकती है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, और खासतौर पर पॉलिटिकली जो लोग हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। फिर सोशल वर्क आप लोग करते हैं, सामाजिक कार्य करता है, तब भी आपके बातों की साख बढ़ती हुई नजर आती है। इस हफ्ते में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका भूमि भवन से उलझा हुआ कोई मामला पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन हाँ, आपके पक्ष में कुछ नतीजा आता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते में लव लाइफ थोड़ी सी ग्लिचेस के बाद बेहतर होते हुए नजर आती है। सो मे बी आफ्टर वेडनेसडे थिंग्स विल बी ऑल राइट। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे आप चीज़ों को रोमांटिसाइज करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आफ्टर फ्राइडे काफ़ी हद तक एक थॉटफुलनेस के साथ आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली, जेमिनाइज के लिए इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे मदर फादर के साथ आपका समय काफ़ी हद तक बीतेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। अगर रेमेडी की बात की जाए, इस हफ्ते के अंदर आपका जो बेस चक्र है, जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, क्योंकि होलिका का जो समय होता है, होलिका दहन की बात करूं या होली के पर्व की बात करूं, रंगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और उसका एक मात्र रीज़न ये भी है कि रंगों का वैसे भी हमारे जीवन में बहुत खास इंपॉर्टेंस होता है। तो इस दिन आप मूलाधार चक्र को जागृत ज़रूर करें, और मूलाधार चक्र को जागृत करने का मंत्र है लम मंत्र। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बहुत सारी कठिनाइयां अभी तक आ रही थी, तो वो कठिनाइयों का सामना करके, उन चैलेंजेस को पार करके इस हफ्ते में आप कुछ नए आयाम सेट कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में करियर या बिजनेस के सिलसिले में कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। हफ्ते की शुरुआत थोड़ा सा थकाने वाली हो सकती है। स्ट्रेस या एंग्जाइटी, या मे बी आप ओवरबर्डनाइज खुद को कर रहे हैं, पुराने काम फिर से अभी लौट करके आ रहे हैं, या फिर से उसको कहीं ना कहीं पे पूरा करना पड़ रहा है। किसी मौसमी बीमारी या रोग की वजह से कष्ट या पीड़ा होती हुई नजर आती है। तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें, बजाय कि आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। इस हफ्ते में व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला है, सोच समझ के कीजिएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आई वुड नॉट सजेस्ट। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह मध्यम रहने वाला है, तो कहीं पर मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हफ्ते के बाद कीजिएगा। इस सप्ताह में संतान से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती है। दूसरी बात, अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो वहां पर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई बड़ी उलझन पड़ सकती है हफ्ते के मिड में, जो कि एंडिंग तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। हफ्ते का एंडिंग कहीं बाहर घूमने फिरने जाने का एक प्लान जो है वो बनाता हुआ नजर आता है। ओवरऑल हफ्ता अच्छा है, लेकिन मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आएगा। इस हफ्ते में गुलाबी रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। समय और धन दोनों का ही एक प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए।
इस हफ्ते में अपने आने वाले जो कार्य हैं उसको कल पर नहीं टालें, उसको समय पर पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो समय ही आपके हाथ से निकल जाएगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग प्रयास करेंगे। साथ ही में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स और जूनियर्स के साथ एक तालमेल बहुत बढ़िया बनता हुआ नजर आता है। वहीं पर क्योंकि शुक्र अभी मंगल शनि के साथ विराजमान है, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो लग्जरियस चीज़ों की तरफ तो रहेगा, लेकिन आप उसे अपनी मेहनत से हासिल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मन में भटकाव नजर आता है। माँ सरस्वती की आराधना जरूर करें, सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। वहीं पर कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो मिड ऑफ द वीक रहेगा वो रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। सेहत में पहले से सुधार दिखाई दे रहा है। लव पार्टनर्स आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इस हफ्ते में क्या रेमेडी आप लोगों को करनी है? सूर्य के मंत्रों का जाप करना बेहद खास रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओम आदित्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जाप आप लोग कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लोग जो हैं, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत सभी बाधाओं को दूर करने के साथ हो सकती है। आपकी जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होती हुई नजर आती है। शुरुआत में हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले की शुरुआत हो जाए, आपके पक्ष में आ जाए, जिसकी वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। परिवार से समर्थन सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी साझेदारी बहुत बढ़िया नजर आती है। नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। भूमि भवन से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन इस हफ्ते में बाजार में तेजी और मंदी दोनों ही रहेगी। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज, आपको पूरी तरह से नॉलेज है, तभी आप आगे बढ़िएगा। लेकिन इस हफ्ते में सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट आप लोगों को अगर डायबिटीज़ है, थायराइड है, तब भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि वाले लोग अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, भगवान गणेश का पूजन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए देखिए, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते की शुरुआत ही पुरानी गलतियों को सुधारने के साथ हो सकती है, पुराने अधूरे कामों को पूरा करने के साथ हो सकती है। इस सप्ताह के अंदर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप लोग कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन बनता हुआ नजर आता है, या फिर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आगे जिस कंपनी के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। फ्रीलांसिंग जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर होती हुई नजर आती हैं। व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से अगर आप कार्य नहीं करते हैं, तब आप देखेंगे हफ्ते के मिड में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देना, दैट्स अ बिग नो। दूसरी बात, इस हफ्ते में यात्रा का योग बनता है दूसरे भाग में, सप्ताह के दूसरे भाग में कामकाज के सिलसिले से। वहीं पर हफ्ते के मिड में जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बढ़ सकती हैं। लव पार्टनर्स की बात की जाए तो उनके साथ जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो खत्म होंगी। वहीं पर रिलेशनशिप्स में बेहतरी नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख में स्थितियां नजर आती हैं। छोटी छोटी परेशानियों को सामान्य नहीं समझेगा। जिन लोगों को सेहत संबंधी दिक्कतों की बात कर रही हूँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, थायराइड है, या कोई ऐसी मेजर इशू है, आप लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव जरूर करें। इस हफ्ते में योग और प्राणायाम का सहारा जरूर लें। तुला राशि वाले लोगों के लिए श्री सूक्त जी का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए देखिए, विरोधियों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इस हफ्ते में कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ नजर आता है। वहीं पर मदर की हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट नजर आती है। लेकिन अगर मैं कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखूं तो पैसे के लेन देन में सावधान जरूर रहिएगा। दूसरी बात, कार्यक्षेत्र में अगर आप नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत हद तक बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर के जरूर आएगा। जिस जरूरत है तो आपको सोचने समझने की, आगे बढ़ने की, देखने की। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, उसके लिए भगवान गणेश को आप लोगों को दूब घास अर्पित करनी है। इसी के साथ नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग कार्यस्थल पर हो सकता है एज अ टीम वर्क काम करें। वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाएगा और काफ़ी हद तक एक रिकॉग्निशन भी दिलवाएगा। जो लंबे समय से आप जिस काम को करने की कोशिश कर रहे थे, उस काम को आप इस हफ्ते में पूरा कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स में किसी भी तरीके की गलतफहमी नहीं पनपने दीजिएगा या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होने दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां सकारात्मक रहेंगी, लेकिन स्पाउस की सेहत को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं।
तो इस हफ्ते में क्या रेमेडी आप लोगों को करनी है? मंगलवार के दिन भगवान राम के नाम का एक ध्वज अपने घर के टेरेस पर आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए भाग्य की बजाय आप लोग कर्म पे भरोसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचिएगा। इनफैक्ट वाहन भी अगर आप लोग चला रहे हैं तो तेज़ी में चलाने से बचिएगा। इस हफ्ते के अंदर खास तौर पे ऐसी जगहों पर जाने से बचेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कियोस है, इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं आप लोगों के लिए। भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से आप लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसे वाद विवादों से दूरी बनाइएगा। वहीं पर कामकाज के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपसे करवा सकता है। वहीं पर लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर्स जो हैं कोई सरप्राइजेस आपको दे सकते हैं, या फिर आप देखेंगे इस हफ्ते में कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है। वहीं पर दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपके पार्टनर्स की हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। इस हफ्ते के लिए क्या रेमेडी करनी है? विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, आप लोगों के लिए व्यापार में इस हफ्ते में मनचाहा लाभ मिलता हुआ नजर आता है। व्यापारिक जो भी सौदेबाजी आप लोग कर रहे हैं वहाँ पर लाभ ज़रूर होगा। कार्यक्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से थोड़ा सा बच करके चलिएगा। इस हफ्ते के अंदर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी नज़र आती हैं। ट्रांसफर्स या प्रमोशंस अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं तो वहाँ से अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं। सप्ताह का दूसरा भाग पहले के मुकाबले ज़्यादा राहत देगा आप लोगों को। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान प्राप्ति का योग भी इस हफ्ते में नज़र आता है आप लोगों के लिए। काफ़ी हद तक आप लोग देखेंगे इस अवधि में आय के बजाय व्यय थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा, तो अपने खर्चों पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ तो पारिवारिक मेलजोल बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं पर रिश्तों में तनाव खत्म हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में पुरानी नोकझोंक को छोड़ करके इस हफ्ते में एक नए तरीके से आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर्स को मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। अगर हफ्ते में सेहत की बात की जाए तो माइग्रेन या साइनस की परेशानियां थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती हैं हफ्ते की शुरुआत में, जो कि लगभग सेकेंड हाफ में खत्म होती हुई नजर आती हैं। रेमेडी क्या कर सकते हैं आप लोग? मकर राशि वाले लोग शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। तो कुंभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। हफ्ता आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव लेकर के तो जरूर आएगा, बट आपके अंदर एक ऐसा पावर हाउस नजर आता है बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्ट। देखिए, हफ्ते में काम की अधिकता ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके जो एक कार्यक्षमता है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। आपके जो पूरे स्केड्यूल्स रहेंगे वो व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से आपके बिजी स्केड्यूल्स रहेंगे, लेकिन किस तरह से आप अपने कामकाज को और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हफ्ते की शुरुआत में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, नए काम मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी हफ्ता बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत रहेगी। सेहत के लिहाज से आपको सोचना समझना पड़ेगा। खुद को बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सर्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप खाने में, ईटिंग हैबिट्स में किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं करें। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं खुद को एक्सर्ट करने से बचिएगा, और ख़ास तौर पर अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में मदर से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, फादर से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स में पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे आपके जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय बेहतरीन रहेगा कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए नारायण कवच का पाठ आप डेली कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए आप अपने लक्ष्य से भटकने के बजाय अपने एम पर फोकस करके चलेंगे इस हफ्ते में तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में जो लोग मन लगा करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पुराने आपने जहाँ पर मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, वहाँ से आउटपुट मिलता हुआ नज़र आता है। सेकेंडली, इस हफ्ते में आप अपने व्यय को कम करने की कोशिश करेंगे और आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की तो रिश्तों के लिहाज से भी हफ्ता बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का प्रयास कीजिएगा कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग बचिएगा, और ख़ास तौर पर हफ्ते के मिड में किसी भी छोटी से छोटी बात को बड़ा बनाने से बचिएगा, किसी वाद विवाद को बड़ा करने से बचिएगा। इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट्स
करना आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, काफ़ी हद तक अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ नज़र आता है। वहीं पर पारिवारिक जीवन में भी कोई ऐसा समारोह या ऐसा कोई मांगलिक समारोह हो सकता है जिसकी जो पूरा होस्टिंग है वो आपको करनी पड़ सकती है। सो इन ऑल मीन राशि वाले लोगों के लिए भी समय बेहतरीन नज़र आ रहा है। अगर रेमेडी की बात की जाए तो आप लोगों को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए डेली, अर्ली मॉर्निंग या फिर आप लेट इवनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना ढेर सारा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स फॉर माई गुड हेल्थ। थैंक यू, नमस्कार।